मुंबई में कल देर शाम करीब 9:30 बजे बांद्रा के खेरवाड़ी के पास बाबा सिद्दीकी, जो एनसीपी के पूर्व एमएलए और पूर्व मंत्री थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मैं उस जगह हूं जहां पर फायरिंग हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि यहां पर 6 राउंड हमलावरों ने उनके ऊपर फायरिंग की, जिसमें से 2 राउंड बाबा सिद्दीकी को लगी, जबकि 1 राउंड उनके एक समर्थक को गोली लगी। बाबा सिद्दीकी को सीने में और पेट में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल में लेकर जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। तस्वीरें देखिए, ये 6 राउंड का जो फायरिंग का यहां पर पंचनामा किया हुआ है वो आपको दिखाई पड़ रहा है। क्राइम सीन के लिए मुंबई पुलिस ने यहां पर चारों तरफ एक पट्टा लगाया हुआ है ताकि वहां तक कोई जा न पाए। यहां पर बाबा सिद्दीकी की गाड़ी खड़ी थी। करीब 9:15 बजे के आसपास वो यहां पहुंचते हैं और उसी दौरान उनके ऊपर फायरिंग शुरू होती है और 6 राउंड फायरिंग होती है, जिसमें 1 राउंड उनके गाड़ी पर गोली लगी, 2 राउंड बाबा सिद्दीकी को गोली लगी और उसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। 9:15 बजे के आसपास फायरिंग हुई, जिस समय वो यहां पर मौजूद थे। उस समय देवी विसर्जन का सिलसिला शुरू था। यहां से देवी लेकर जा रहे थे, उस दौरान पटाखे बज रहे थे और उसी का फायदा हमलावरों ने लिया। जब वो यहाँ पर खड़े थे और चूंकि भीड़ ज्यादा थी, इसलिए अपने बेटे के कार्यालय से बाबा सिद्दीकी करीब 9:10 में निकले। 5 मिनट में लोगों से मिलते हुए, भीड़ हटाते हुए वो स्पॉट पर पहुंचते हैं जहां पर उनके ऊपर फायरिंग होती है और 9:30 बजे उन्हें अस्पताल लेकर जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर्स करीब 2 घंटे तक मेहनत करते हैं, लेकिन बाबा सिद्दीकी की जान नहीं बचा पाते हैं। ये पूरा घटनाक्रम कहीं न कहीं मुंबई के भीतर ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद दहशत का माहौल जैसा हो गया है और मुंबई पुलिस ने इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक हरियाणा का आरोपी है, दूसरा उत्तर प्रदेश का आरोपी बताया जा रहा है। फिलहाल उनसे बातचीत, उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन जिस तरीके से वाकया हुआ है उससे कहीं न कहीं यहाँ आसपास के लोगों में दहशत फैला हुआ है। इसके पहले अभिषेक घोषालकर की इसी तरीके से हत्या हुई थी, जो शिवसेना उद्धव गुट के नेता थे, और अब बाबा सिद्दीकी की इसी तरीके से हत्या हो गई है। बाबा सिद्दीकी वाई प्रोटेक्टी थे, इसलिए अब विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर बाबा सिद्दीकी के ऊपर हमला होता है जब वो वाई प्रोटेक्टी हैं, उसके बाद उनके ऊपर हमला होता है और उनकी डेथ हो जाती है, तो कॉमन मैन किस तरीके से सुरक्षित है। फिलहाल पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया है। एक की जो छानबीन चल रही है कि आखिर वो आरोपी कहां भागा आसपास, उसको पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं, लेकिन ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि मुंबई पुलिस की नाक के नीचे कोई इस तरीके से एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर और उनका बेटा खुद एमएलए रहा है और इस दौरान उसके ऊपर फायरिंग होती है, 5 राउंड फायरिंग होती है। हालांकि पुलिस अभी किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट और कंक्लूजन पर नहीं पहुंची है कि किस वजह से ये फायरिंग हुई है, लेकिन हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है, जिसमें एक एंगल लॉरेंस बिश्नोई का बताया जा रहा है, तो दूसरा अंडरवर्ल्ड का एंगल बताया जा रहा है, तीसरा प्रॉपर्टी विवाद का एंगल बताया जा रहा है, तो चौथा क्या उनकी आपसी रंजिश थी या राजनीतिक रंजिश थी। इस तरीके से तमाम सारे एंगल पर मुंबई पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इस घटना के बाद से पूरे इलाके में कहीं न कहीं दहशत का माहौल जैसा हो गया है। देर रात उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस वो खुद अस्पताल गए और वहां पर परिवार वालों से बातचीत की। अजीत पवार से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी एक्शन में नजर आए, लेकिन विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी एक सेलिब्रिटी लीडर के तौर पर जाने जाते थे और उन्होंने सलमान और शाहरुख के साथ दोस्ती कराई। उसके साथ साथ अलग अलग सेलिब्रिटीज के साथ उनके पारिवारिक संबंध रहे। बाबा सिद्दीकी 3 बार बांद्रा कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए रह चुके थे और इसके साथ साथ वो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रह चुके थे। उनके ऊपर हत्या के बाद से अब इस पूरे मामले को लेकर
विपक्ष सरकार में जिम्मेदार लोगों के इस्तीफे मांग रहा है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस पूरे मामले में अलग अलग एजेंसियां गठित हैं और सरकार ने आदेश दिया है कि इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि जल्दी से जल्दी बाबा सिद्दीकी को इंसाफ मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।